कि ये वाकई भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है जिसमें एक दलित सीजेआई भी सुरक्षित नहीं है। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। सबका साथ सबका विकास वाला ढोंग जो था वो इनका चल नहीं पाया। अंग्रेज़ों के बीच रह रहे हैं या हिंदुस्तानियों के बीच। इस वक्त वारदात हुई है सीजेआई के साथ, हम सब उस पर बहुत शर्मिंदा हैं और माफ़ी मांगनी चाहिए उत्तर प्रदेश की सरकार को सबसे पहले तो, कि इस तरीके की उनकी सरकार में इतना बड़ा कदम हो गया। प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए। ये गरीब वर्सेस तानाशाह चल रहा है। ये देश संविधान से चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी चलाएगी इसको? क्या सनातनी ऐसे होते हैं कि किसी पर जूता मारें? जूता मारना हिंसा ही होता है, ये सनातनियों का अमल होता है। ये ताकत जो मिली है ईवीएम से मिली है, ये ताकत जो मिली है वो वोट चोरी से मिली है। इनको मालूम है कि हम कुछ भी करेंगे होना मेरा ही है सारा काम। देश और प्रदेश में जिस तरह की हेट्रेड पॉलिटिक्स की जा रही है, रायबरेली के हरिओम से लेकर सीजेआई तक जो दलित समाज से आते हैं उन पर हमला होता है और इसको जो है लगातार बढ़ावा भी दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई सख्त इस पर कार्रवाई नहीं होती दिख रही है। वहीं अगर आप मुस्लिम में दलित हैं तो लगातार बुलडोजर भी चल रहा है। हमारे साथ मौजूद है सुमैया राणा, जो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स का बड़ा चेहरा है और लगातार इंसाफ के लिए आवाज़ उठाती आई हैं। अभी आई लव मोहम्मद जो प्रकरण था उसमें भी पेश थी और किस तरीके से यूपी पुलिस ने इनको डिटेन किया, हाउस अरेस्ट किया ताकि ये सड़कों पर ना निकले, मुकदमा भी किया। जी, सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स है उस पर क्या कहेंगे? रायबरेली में एक दलित युवक को मार दिया जाता है क्योंकि वो राहुल गांधी, मतलब सुनाई देता है मारते हुए कि अब बुलाओ राहुल गांधी को, अब बुलाओ अखिलेश यादव को, और पीछे कहता है कि ये बाबा की सरकार है। सरकार वर्सेस जनता, एक शेर है कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनसे प्रेरित लोग, उनके अपने लोग अगर किसी का कत्ल कर देते हैं, यानी कि सीजेआई के ऊपर इस तरीके से जूता फेंकना, मुझे लगता है ये बहुत, बोलने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो उनके ऊपर बुलडोज़र नहीं चलता है। लेकिन हम अगर आई लव मोहम्मद यानी लव की बात कर रहे हैं और किसी दुनिया में माने हुए सबसे बड़े शांति दूत के लिए लव लिख रहे हैं तो उस पर हमारे ऊपर मुकदमे होते हैं, लाठीचार्ज होता है, ज़ख्मी होते हैं, मरते हैं। इससे बड़ा जंगल राज आप क्या कह सकते हैं? तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कानून का राज नहीं रह गया। संविधान नाम की चीज़ को ये बिल्कुल अपनी स्तर तक ख़त्म कर चुके हैं। हमको हमारे संवैधानिक और मौलिक अधिकारों से काटने के काम कर रहे हैं और केवल एक जाति के लोगों के ऊपर सत्ता का जोर चल रहा है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मान लेते हैं कि आप सत्ता में आए, सत्ता में आने के बाद आप किसी एक धर्म या जाति या वर्ग विशेष के आप मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप इस पूरे समूचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आपको सबको साथ लेकर के चलना चाहिए। सबका साथ सबका विकास वाला ढोंग जो था वो इनका चल नहीं पाया क्योंकि ये सिर्फ मौखिक था, इस पर अमल कुछ नहीं था। तो इस तरीके की जहाँ पर बातें होने लगे तो सूबे में हाहाकार मची हुई है, पिछले एक महीना होने को हो रहा होगा। तो ये एक बड़ी ही ऊहापोह की स्थिति है। लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हम लोग अंग्रेज़ों के बीच रह रहे हैं या हिंदुस्तानियों के बीच रह रहे हैं। तो आप लोगों पे आरोप भी लगता है ना कि आप भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं और ये पिछली वाली सरकार नहीं है। मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि 7 पुश्तें याद दिला दी जाएंगी। देखिए, मुख्यमंत्री जी की जो भाषा है, पहली चीज़ तो मेरा सवाल उस पर है, वो किसी इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए, मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए, उसकी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए था उस भाषा का, जिस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 2, उनकी सरकार नहीं है, ये तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये वाकई भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है जिसमें एक दलित सीजेआई भी सुरक्षित नहीं है। तो इसलिए कुल मिलाकर के जो ये कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। रही बात भीड़ इकट्ठा करने की, तो भीड़ इकट्ठा करने की बात जब ये बोलते हैं तो कभी थोड़ा सा संविधान पढ़ लिया करें कि उसमें हमें अधिकार मिला है कि हमें अगर सत्ता पक्ष से कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो हम उसके खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। लेकिन आप उस मोर्चे को आप विद्रोह बता दीजिए, उस मोर्चे को आप आतंकी बता दीजिए, उस विद्रोह को, उस आंदोलन को आप ये बता दीजिए कि पत्थरबाज थे, तो ये तो आपके हाथ का खेल है। तो कुल मिलाकर के सरकार पूरी तरीके से हताश है, निराश है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जब पीडीए का नारा दिया 2024 में, जब हम इनके 400 की वाट लगा चुके, 400 पार की, तो उसके बाद जो झुंझलाहट में तरह तरह के मंसूबे तैयार कर रहे हैं और हम इनका मंसूबे पूरे अच्छे तरीके से फेस करने के लिए खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। नहीं तो कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जिनको वक्तन जो है डेंटिंग पेंटिंग की ज़रूरत पड़ती रहती है और इन लोगों की होनी भी चाहिए।
मैं तो कह रही हूँ डेंटिंग पेंटिंग शुरू करें ना। जिसने किसानों पर गाड़ी चलाई थी वहाँ से डेंटिंग पेंटिंग शुरू करें। हाथरस में दलित बच्ची को जिन लोगों ने रातों रात पेट्रोल डाल के जलाया, जिन्होंने बलात्कार किया, वहाँ से डेंटिंग पेंटिंग शुरू कर दें। और देश लेवल की अगर आप बात करिएगा, बीजेपी से क्योंकि रिलेटेड है, तो नग्न अवस्था में मणिपुर में जो महिलाएं दौड़ाई गई थी उन लोगों के खिलाफ भी डेंटिंग पेंटिंग शुरू की जाए। तो डेंटिंग पेंटिंग अगर शुरू करने का शौक है तो सबसे करेंगे ना आप, या तो आप खुल करके बोलिए। नहीं, वो तो अपने की श्रेणी में आते हैं ना, अपनों की श्रेणी में। हाँ हाँ, तो ठीक है फिर अपनों देख, वो कहते हैं मिसाल दी गई है जो, तो आप अपना देखिए, हम अपना देख रहे हैं। और बहरहाल समाजवादी पार्टी को, हम सब लोगों को जो इस वक्त वारदात हुई है सीजेआई के साथ, हम सब उस पर बहुत शर्मिंदा हैं और माफ़ी मांगनी चाहिए उत्तर प्रदेश की सरकार को सबसे पहले तो, कि इस तरीके की उनकी सरकार में इतना बड़ा कदम हो गया। प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए कि इस तरीके का वारदात हो जाती है। और इस कुशासन से छुट्टी पाने के लिए हम लोग पूरी तरीके से प्रयासरत हैं। और जो गरीब जनता है वो समझ चुकी है कि ये शासन जो है ये गरीब वर्सेस तानाशाह चल रहा है। प्रधानमंत्री ने तो बात की है सीजीआई से, कह रहे हैं कि हम इस पर घोर निंदा करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री के जो ढोंग हैं वो तो एक अलग ही हैं, निराले हैं, उन पर तो बात ही करना बेकार है। लेकिन आप किसी को पहले कत्ल कर दीजिए, फिर उसके बाद आप उस पर हाय तौबा मचाइए। आपके ज़माने में आपकी जब सत्ता चल रही है, हिम्मत ही कैसे हुई? ये इस तरीके की हिम्मत हुई कहाँ से, आई कहाँ से? इस पर होनी चाहिए रिसर्च। सीजीआई साहब की हिम्मत कैसे हुई कि वो बुलडोजर पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं? वो कानून, तो इसका मतलब ये है कि फिर कानून की किताबों का कोई मतलब नहीं रह गया, कानून का कोई मतलब नहीं रह गया। क्यों नहीं बुलडोज़र पर रोक लगाएंगे? अगर बुलडोज़र न्याय संगत होता, अगर बुलडोज़र न्याय का प्रतीक होता और सब पर बराबर से चल रहा होता था तो ठीक है, बुलडोज़र पे रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले आप फ़ौरन ही किसी को आप विक्टिम बनाते हैं, या आप उसको ये सोचते हैं कि इन्होंने गुनाह किया होगा, और फ़ौरन ही आप उसके ऊपर बुलडोज़र मत चलाइए। जांच की रिपोर्ट पुलिस देगी और उसके बाद आप अपना बुलडोज़र की कार्रवाई करिए। यही तो बात कही गई है। जो हमलावर है, आरोपी है, वो इस बात से खफा है कि आप योगी के बुलडोजर को कैसे रोकने की बात कर सकते हैं। तो देखिए, योगी के बुलडोज़र को रोकने की बात क्यों नहीं करेंगे? ये देश तो कानून से चलता आया है, ये देश संविधान से चलता आया है। तो पहले तो ये तय हो कि देश संविधान से चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी चलाएगी इसको। ये जब जिस दिन तय हो जाएगा उस दिन इस पर बात की जाएगी। संविधान से चल रहा है, कह रहे हैं गुंडे और माफियाओं पर भी तो लगाम लगाना जरूरी है। तो पहले तो अपने घर की सफाई शुरू करें ना। 84 इनके जो विधायक, एमएलए, एमएलसी हैं, उन पर बलात्कार के आरोप हैं। मैं इस वक्त लिस्ट नहीं रखी हूँ, मैंने आपको दिखा देती। 84 हैं इसके अंदर। उन 84 पे कब चलेगा बुलडोज़र? पुलिस सुरक्षा में लोग मार दिए जाते हैं, अस्पतालों में धीमा जहर दिया जा रहा होता है। माननीय आजम खान साहब को भी इस बात का खौफ रहा। ये किस तरीके का सरकार चल रहा है? कि जंगल राज है क्या ये? सुशासन का राज है। वो समझ में आ रहा है जनता को। ये सुशासन 27 में देखिएगा क्या होता है। 27 की तैयारी चल रही है। बिल्कुल 27 की तैयारी है। हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता की बात सुन रहे हैं, उनका दुख दर्द बांट रहे हैं और उसी की कोशिश कर रहे हैं जिसको बरेली जाने से रोक दिया जा रहा है, रायबरेली जाने से रोक दिया जा रहा है। रायबरेली में जिस तरीके से एक दलित की पीट पीट के हत्या कर दी गई, वो किसी नेता का नाम लेता है तो आप मार दोगे? आप देश को किस तरफ लेकर के जा रहे हो? क्या नेपाल बनाना चाह रहे हो? क्या बांग्लादेश बनाना चाह रहे हो? क्या बनाना चाह रहे हो भाई? ये हिंदुस्तान मिली जुली सभ्यता संस्कृति का खूबसूरत देश रहा है। इसकी गंगा जमनी तहजीब को नेस्त नाबूद करने का अगर कोई काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब तो सनातन का देश हो गया ना, राम राज्य। सनातन इतना खूबसूरत प्रतीक है इस देश का, उसको बदनाम करते हैं ये। क्या सनातनी ऐसे होते हैं कि किसी पर जूता मारें? मैं बहुत सारे सनातनियों को जानती हूँ, बहुत सारे ऐसे बड़े बुजुर्ग बाबा हैं जिनको मैं जानती हूँ। मेरे पापा के टाइम से वो उन लोगों से मिलते जुलते रहे, तो कहते हैं हम लोगों में तो ये हिंसा नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। जूता मारना हिंसा ही होता है, ये सनातनियों का अमल होता है। नहीं तो ये तो मोदी जी के आने से ताकत मिली है ना, लोगों को अपनी आवाज़ उठा पा रहे हैं, इतनी हिम्मत कर पा रहे हैं। ये ईवीएम से ताकत मिली है। ये ताकत जो मिली है ईवीएम से मिली है। ये ताकत जो मिली है वो वोट चोरी से मिली है। इनको मालूम है कि हम कुछ भी करेंगे होना मेरा ही है सारा काम, लेकिन अब नहीं चल पाएगा। प्लीज़ चलिए, शुक्रिया। तो ये थी सुमैया राणा जो बेबाकी से अपनी राय रखती है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय चेहरा है। लगातार आइला मोहम्मद प्रकरण में भी पेश थी और जिस तरीके से अपनी बात रखी है, एक बात समझिए कि यूपी में हालात बद से बदतर है। यहाँ पर बुलडोजर राज चल रहा है और उसको जस्टिफाई भी किया जा रहा है।
बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ रामपुर उत्तर प्रदेश, नेशनल दस्तक। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।